क्या रेगुलेटरी फंक्शंस कैन बी प्राइवेटाइज्ड? Who regulates frequency of the grid and who are the actors involved? फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन में एक थोड़ी कहानी है छोटी सी. देयर इज अ स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू दिस. सो 2007 में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. सो 800 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन कंस्ट्रक्ट कर रही थी, पार्वती 2 जिसको बोलते हैं. अच्छा चलो आप लोग सब रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में डाल देना कि कहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. पर ये 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट, एक एनटीपीसी 800 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना था जिसको हम बोलते हैं कोल्डम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और दूसरा हाइड्रो प्रोजेक्ट एनएचपीसी बनाना था जिसको हम बोलते हैं पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. 800 मेगावाट की थी. अब पावर को इवैक्यूएट करना था लुधियाना में. सो एनएचपीसी और एनटीपीसी दोनों का ये कहना था कि आपने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन बनाई है, आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन शुड इवैक्यूएट द पावर, दैट वाज द पर्पस. अदरवाइज तो पहले हमारे पास इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन थी. व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन इवैक्यूएशन ऑफ पावर? वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड आवर असेट्स टू पावर ग्रिड. एक नेचुरल इशू था उनका. ग्रिड कॉर्पोरेशन ने कहा कि वी वांट फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से भाई आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, आपको हम क्यों फंडिंग दे? आप तो यू आर अ कंपनी, यू हैव लॉट ऑफ असेट्स विथ यू. जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप इन्वेस्ट करो और ट्रांसमिशन लाइन लगाओ. पावर ग्रिड के पास उतने सफिशिएंट उस प्रोजेक्ट के लिए इवैक्यूएशन के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं थे. सेंट्रल गवर्नमेंट से नो, वी विल नॉट गिव फंड्स फॉर दीस प्रोजेक्ट्स फॉर इवैक्यूएटिंग 1600 मेगावाट्स ऑफ पावर. सो जो ट्रांसमिशन लाइन जो लगानी थी पावर ग्रिड को, वो पार्वती से कोल्डम, कोल्डम से लुधियाना सीक्वेंस था. इतनी बड़ी, मतलब पार्वती से कोल्डम, कोल्डम से लुधियाना, ये इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन वाज टू बी सेट अप. नाउ देयर वाज इशू ऑफ फंड. तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज. सेंट्रल गवर्नमेंट सेड कि भाई यू आर अ कॉर्पोरेट, यू टेक फंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी हैव नो कंसर्न. अब उन्होंने फंड्स का कंपैरिजन करा और उन्होंने बोला कि चलो ठीक से बैंक से ले लेते हैं. बट व्हेन दे अप्रोच्ड बैंक्स फॉर द फंड, उनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे. दूसरा रास्ता भी सजेस्ट करा गया उनको, और वो रास्ता है इनिशियल पब्लिक ऑफर का, आईपीओ. यहां से स्टोरी शुरू होती है. इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो फंड्स की कॉस्ट है वो बहुत कम है. इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स. अगर वो बैंक से फंड्स लेते हैं तो देयर इज हेवी इंटरेस्ट व्हिच हैज टू बी पेड. सो वायबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क इज लो. लेकिन जब वो इनिशियल पब्लिक ऑफर से अगर फंड्स एक्वायर करते हैं तो वायबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इंक्रीजेस. अब इस वायबिलिटी की वजह से 2007 में पावर ग्रिड ने एक आईपीओ रिलीज करा, इनिशियल पब्लिक ऑफर. अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर किसी को नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए. मे बी वी कैन हैव अ सेशन ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि प्राइवेट सेक्टर में या पावर सेक्टर में इनिशियल पब्लिक ऑफर्स कैसे रिलीज होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे. पर उन्होंने एक इनिशियल, फॉर सिंप्लिसिटी, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ रिलीज करा पावर ग्रिड ने, टू टेक फंड्स फ्रॉम द शेयर मार्केट. आप एक तरह से समझ लीजिए. सो नाउ एनी पर्सन इन इंडिया कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, टेक शेयर्स ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. जो शेयर के पैसे आएंगे उस पैसे से पार्वती, कोल्डम और लुधियाना का ट्रांसमिशन लाइन विल बी लेड डाउन. लेकिन जितने पैसे, अब भाई वो सारे शेयर तो अपने लगाना नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कुछ शेयर दे दे हम लोग जितनी जरूरत है, और एक काम करें, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना लेते, किसी प्राइवेट कंपनी से जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, तो पावर का इवैक्यूएशन भी हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा. तो रिलायंस के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया. रिलायंस एनर्जी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जॉइंट वेंचर बनाया गया. उस कंपनी का नाम दिया गया पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन का काम था to set up a transmission line between Parvati to Koldam to Ludhiana. 74% was with Reliance Energy Limited and 26% was with Power Grid Corporation of India. इसमें एक चीज है, ये 2007 की बात कर रहा हूं मैं, दिस इन्वेस्टमेंट की. 2007 से पहले 2003 में जो पहला प्रोजेक्ट बना था प्राइवेट का, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन का, वहां पे टाटा पावर ने इन्वेस्ट करा था. तो रिलायंस कैसे पीछे रहती? रिलायंस ने बोला वी विल आल्सो डू इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन सेक्टर. लेकिन आईपीओ रिलीज करने में एक चैलेंज आ गया. आईपीओ रिलीज करने में ये चैलेंज आ गया कि क्या रेगुलेटरी फंक्शंस मींस क्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इनके फंक्शन को प्राइवेटाइज कर सकते हो? आंसर वाज नो.
रेगुलेटरी फंक्शंस कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। यहां पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पास एक रेगुलेटरी फंक्शन था। उस रेगुलेटरी फंक्शन का नाम था फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर। सो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर वाज विद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने शेयर्स आईपीओ में रिलीज कर रही थी, मतलब प्राइवेटाइज कर रही थी इनडायरेक्टली। जब तक 100% गवर्नमेंट होल्डिंग थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने अपनी होल्डिंग डाइल्यूट करी, नाउ शेयर होल्डर्स विल डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, हाउ कैन प्राइवेट एंटिटी रेगुलेट द एंटायर पावर सेक्टर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, और ये सॉल्यूशन इस तरह से निकाला, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम एक नई कंपनी बना देते हैं और उस नई कंपनी को रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम दे देंगे। दैट न्यू कंपनी विच वॉज क्रिएटेड इन 2009, वो 2007 की आईपीओ हो गई, 2009 में नई कंपनी बन गई। 2009 उसका नाम था पोसोको। पोसोको वॉज अ सब्सिडरी ऑफ, अब क्योंकि एकदम से नई कंपनी बनाना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं अभी सब्सिडरी बना देते हैं। तो एक सब्सिडरी क्रिएट करेगी पोसोको। पोसोको का जो फुल फॉर्म है आप कमेंट बॉक्स में लिखो किसको पता है क्या है पोसोको। लेकिन पोसोको के पास क्या काम था, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम पोसोको को दे दिया गया। इट वॉज अ सब्सिडरी कंपनी, इट विल नेवर बी प्राइवेटाइज्ड, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द गवर्नमेंट हैंड। बट उस समय वो पीजीसीआईएल की सब्सिडरी बना के उसको, दिस इज द रीजन व्हाई पोसोको वाज क्रिएटेड। लीगल एक्सपर्ट्स का और प्राइवेट पावर प्लेयर्स का ये कहना था, इवन स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांसमिशन कंपनीज का ये कहना था कि सब्सिडरी बनाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं काम चलेगा बिकॉज होल्डिंग कंपनी की बात तो सब्सिडरी मानेगा। सो अगर फादर है और उनके बच्चे माइनर हैं, इट इज अज्यूम्ड एंड द प्रिज्यूम्ड that they will listen to the father or mother. It should be an independent company and it should be fully government company because there is conflict of interest. Conflict of interest किस तरह से? Conflict of interest इस तरह से है कि पोसोको, यार उसमें आप जैसे मैं पोसोको बोलूं तो आप समझ जाइए रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर एंड नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर टुगेदर। इट इज अ कंपनी, कंपनी का नाम पोसोको है। इट इज अ नोडल एजेंसी to declare the daily DSM rates. कोई एप्लीकेशन फीस उनको कोई भी पेटिशन डालने के लिए नहीं देनी पड़ती। All power sector entities have to comply with the orders of POSOCO. Conflict of interest चल रहा है ना, रेगुलेटरी फंक्शन है वो। ऑलराइट, जितना भी ऑप्टिमम शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट्स वो एंश्योर करना है पोसोको को। तो दे पोसोको इज डूइंग रेगुलेटरी फंक्शन। अब रेगुलेटरी फंक्शन कोई कर रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पेरेंट कंपनी में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो 2017 में स्टेज 2 इसको बोलते हैं हम लोग, पोसोको बिकेम अ इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर। पोसोको को पावर ग्रिड से अलग कर दिया गया, उसको गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी बना दिया गया विद 100% होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2017। थर्ड स्टेज में रिसेंटली 2022 में the name of the POSOCO was changed and the new name of POSOCO is Grid Controller of India Limited. तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि पोसोको नाम जिस तरह से रेगुलेटरी फंक्शन कर रहा है पोसोको, वो जचता नहीं है, लेट अस चेंज द नेम टू ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। सो 2022 में द नेम वाज चेंज टू ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अब जिस तरह से ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, अगर ब्लड प्रेशर मम्मी का कम होता है, ज्यादा होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डेंजर, देयर कोई भी ऑर्गन के फेलियर हो सकता है और कोई इश्यूज आ सकते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज लाइक ब्लड प्रेशर ऑफ द पावर सेक्टर। somebody has to work continuously to maintain the frequency of the power sector. That maintenance is done by frequency regulator. Frequency regulator at the national and regional level is Grid Controller of India Limited, and the state level it is State Load Dispatch Center. So hope I have answered the question.